जय हिंद दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़ रहे थे यूपी पीजीटी फिजिक्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसी क्रम में आज का जो हमारा टॉपिक है वेक्टर, काइनेमेटिक्स और प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए हम लोग बात कर लेते हैं अपने टॉपिक पे। तो 2010 का क्वेश्चन दिया हुआ है, One ball is moving with a velocity of 5 km per hour in each direction. After 10 hours, its velocity changes to 5 km per hour towards north. The average acceleration during this period means 10 घंटे में जो भी एवरेज एक्सीलरेशन हुआ है उसे हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ डायरेक्शन की बात हो रही है, ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन चार्ट आपको पता होना चाहिए। ये हमारा डायरेक्शन चार्ट है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ओके, सबसे पहले हम मान के चलते हैं वो ए पोजीशन से चलना, मूव करना स्टार्ट किया है। ठीक है, उसकी वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर है इन ईस्ट डायरेक्शन। इस पॉइंट को हम इसके सेंटर पे एज्यूम करेंगे। यहाँ से ईस्ट डायरेक्शन कहाँ है? राइट साइड। तो ए से बी तक मुझे जाना है ईस्ट डायरेक्शन, तो हमारा ईस्ट डायरेक्शन इसी तरफ होगा और स्पीड दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर सम टाइम उसकी जो वेलोसिटी है 5 किलोमीटर पर आवर है वो भी नॉर्थ डायरेक्शन में। अब इस बी पॉइंट को इस सेंटर पे हम एज्यूम करेंगे। यहाँ से नॉर्थ कहाँ है? अपर साइड में। सो अपर साइड में मीन्स पॉइंट सी तक मूव किया। इसकी स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर। ये नॉर्थ डायरेक्शन में हुआ। ठीक, तो हमें एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम एवरेज एक्सेलरेशन को फाइंड करने से पहले रिजल्टेंट वेलोसिटी को फाइंड आउट करना पड़ेगा। एसी जो हमारा है रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू √AB² + BC²। पाइथागोरस से हम इजी वे में एसी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आया 5√2 किलोमीटर पर आवर। एसी हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गया। टाइम 10 आवर है। तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ΔV/ΔT, मीन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है? 5√2 अपॉन टाइम कितना है? 10 आवर्स। 10 आवर्स इसको सॉल्व किया, 5 2 = 10, √2/2, इट मीन्स 1/√2 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। अब हम डायरेक्शन की बात करें। डायरेक्शन की बात कैसे कर सकते हैं? अब इस पॉइंट को इसके सेंटर पे एज्यूम करेंगे। अब सी पॉइंट किधर जा रहा है? सी इट मीन्स ईस्ट और नॉर्थ के मिड से जा रहा है, मीन्स ए सी हमारा इस डायरेक्शन में होगा। तो ये कौन सा डायरेक्शन कहलाएगा? नॉर्थ ईस्ट। तो डायरेक्शन क्या हुआ? नॉर्थ ईस्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2010 का पूछा गया है, A car moves the first half of the distance between two places at 40 km per hour and other half of 60 km per hour. The average speed of the car. क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट इज शॉर्ट मेथड, सेकेंड वन इज लॉन्ग मेथड, जिसे हम बेसिक मेथड कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम बेसिक मेथड को ही देख लें। ए से सी तक वो डी डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान के चलते हैं हाफ डिस्टेंस, और C से B तक भी हाफ डिस्टेंस है। तो D मान लिया मैंने, हाफ डिस्टेंस D है और इधर का भी हाफ डिस्टेंस D है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ? 2D हो जाएगा। अब हम क्या जानते हैं? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम पीरियड। तो टोटल डिस्टेंस 2D हो गया, D + D 2D अपॉन टोटल टाइम पीरियड T1 + T2। अब T1 और T2 कैसे निकलेगा वो देखते हैं। T1 इज इक्वल टू D/S1। ये D पोर्शन जो है स्पीड S1 से चला, 40 किलोमीटर पर आवर से चला, तो D/S1 प्लस, अब T2 क्या होगा? D/S2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ इन सेम वे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, ये शॉर्ट मेथड से हम लोग यहाँ किए हुए हैं, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 2S1S2 अपॉन S1 + S2। ये फार्मूला हम कब अप्लाई कर सकते हैं? जब डिस्टेंस सेम ट्रेवल किया हो तब हम इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। ठीक है, 2 × 40 × 60 अपॉन 40 + 60, इसको सॉल्व किया, 48 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज
वेलोसिटी आ गई। ठीक है। नाउ 2009 का क्वेश्चन दिया हुआ है, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 200 ग्राम एंड 500 ग्राम possesses velocity 10I meter per second and 3I plus 5J meter per second respectively just prior to collision। collision से पहले की बात हो रही है। after collision they become permanently attached to each other, the final momentum of the combination will be। यहाँ पे बोला जा रहा है पहले दो मासेस था जिसका m1 200 ग्राम दिया हुआ, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट किया। दूसरा m2 मास था 500 ग्राम का, उसे किलोग्राम में कन्वर्ट किया 0.5 किलोग्राम। ठीक है। और उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई थी u1 10I है और u2 3I प्लस 5J है। ठीक है। ये बिफोर कोलिजन का सिनारियो था। आफ्टर कोलिजन ये क्या है, परमानेंटली अटैच हो जा रहा है, ये और दोनों जो है आपस में अटैच होके मूव करेगा। ठीक है। ए भी अटैच हो गया तो मास क्या होगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा। कैपिटल M मैंने यहाँ पे डिनोट किया है और किसी v, कैपिटल V वेलोसिटी से वो मूव करेगा। ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन का। ठीक है। फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कराता है, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन दोनों केसेस में मोमेंटम कंजर्व होता है। ठीक। तो आफ्टर कोलिजन mv इज इक्वल टू बिफोर कोलिजन m1 u1 प्लस m2 u2। अब इसमें वैल्यू सिंपली पुट किया गया है, m1 की वैल्यू 0.2 इंटू 10I प्लस 0.5 3I प्लस 5J। इसको सॉल्व करने के बाद आया 3.5I प्लस 2.5J किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये मोमेंटम का यूनिट है। नाउ 2010 का क्वेश्चन पूछा गया है, अ व्हील हैज एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर एंड इनिशियल एंगुलर speed of 2 radian per second in a time of 2 seconds, it has rotated through an angle in radian of। अब हमें बताना है रोटेट कर रहा है कितना एंगल, कितने समय बाद, 2 सेकेंड बाद। ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे अल्फा की वैल्यू दी हुई है, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है और u मीन्स इनिशियल एंगुलर स्पीड दी हुई है, कितना, 2 रेडियन पर सेकेंड और टाइम 2 सेकेंड पे हमें निकालना है थीटा की वैल्यू, मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कितना एंगुलर डिस्प्लेस्ड हुआ। ठीक। और हम जानते हैं थीटा इज इक्वल टू ut प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर होता है। ठीक है। और u की वैल्यू क्या हो गई, 2 है और टाइम 2 सेकेंड पे हमें फाइंड आउट करना है, प्लस हाफ अल्फा की वैल्यू 3 दी हुई है इंटू 4 कैसा है, टी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, इसको सॉल्व किया 4 प्लस 6 इसमें इट मीन्स 10 रेडियंस। ये हमारा क्या फाइंड आउट हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मीन्स एंगल में कितना चेंजेस हुआ, कितने, 2 सेकेंड में। ओके। प्रोजेक्टाइल मोशन मैक्सिमम रेंज फाइंड आउट करने के लिए थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखनी पड़ती है। ठीक। अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी तो मैक्सिमम रेंज फाइंड आउट होगा। ठीक है। यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन का ग्राफ प्लॉट किया गया है। कोई भी पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, उसे यहाँ से इस पॉइंट से फेंका गया है और एंगल थीटा डिग्री से इसको प्रोजेक्टाइल किया गया। ये पाथ जो है इस तरह से फॉलो करते हुए ये रेंज r को कवर करते हुए यहाँ पर लैंड हो रही है। ठीक है। और इस तरह देखें तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है u cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ स्पीड है u sin थीटा। आई होप ये सब आपको पता है। तो मैक्सिमम रेंज, अगर रेंज की बात करें, रेंज का फार्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और टाइम पीरियड का अगर बात करें 2u साइन थीटा अपॉन जी, और हाइट की बात करें u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे 2010 में पूछा गया है, द मैक्सिमम रेंज ऑफ अ गन ऑफ हॉरिजॉन्टल टेरेन इज 16 किलोमीटर इफ g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, देन द मजल वेलोसिटी ऑफ द सेल हमें फाइंड आउट करना है, मीन्स वेलोसिटी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो सेम वे यहाँ से कोई पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया, गन को यहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया, तो गन यहाँ से प्रोजेक्ट होगा तो उसकी जो गोली है यहाँ से मूव करेगा। एंगल नहीं बताया हुआ है लेकिन ये बोला गया है कि मैक्सिमम रेंज
वो फॉलो कर रहा है। तो जब मैक्सिमम रेंज की बात होगी तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। आर की वैल्यू 16 किलोमीटर दिया है, तो इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर लिए और यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम रेंज की वैल्यू हम क्या जानते हैं, फार्मूला r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा है, 45 इंटू 2 करें तो 90 डिग्री होगा, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है अपॉन 10, ये 16,000 हो गया। तो आफ्टर सॉल्विंग यू स्क्वायर इज इक्वल टू 16, उसके बाद यहाँ पे 40 आ गया, तो u इज इक्वल टू अंडर रूट 16, ये 40, अगर हम रूट से बाहर निकाले तो 16 का क्या होगा 4 होगा, और ये 2 0 का 1 0 और ये 2 0 का 1 0, मीन्स 400 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। नाउ 2010 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, अ बॉल whose kinetic energy is E is thrown vertically at an angle 45 degree with the horizontal, its kinetic energy at the highest point of its flight will be, ठीक है। जैसा कि बोल दिया 45 डिग्री से वो प्रोजेक्ट किया गया, इसे वेलोसिटी u है और काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मीन्स यहाँ से जहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी उसकी काइनेटिक एनर्जी दी हुई है E है, हमें मैक्सिमम हाइट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जब मैक्सिमम हाइट अगर वो अटेन कर रहा है, इट मीन्स इसकी जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो सिर्फ u cos थीटा बचेगा, ठीक है। u sin थीटा वहाँ पे 0 कहलाएगा, ठीक है। तो u cos 45 डिग्री मीन्स cos 45 1/√2, तो u डैश की वैल्यू है u/√2, ओके। So kinetic energy at this point, initial point is half mu square, it means इसे E से रिप्रेजेंट किया गया है। अब हमें kinetic energy at highest point पे फाइंड आउट करना है, तो kinetic energy का डैश यहाँ पे लिया गया है जो हाईएस्ट पॉइंट पर रिप्रेजेंट कर रहा है, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। तो इसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हाफ एम यू डैश स्क्वायर। यू डैश की वैल्यू यहाँ से निकाल चुके हैं u/√2, तो 1/2 m u/√2 होल स्क्वायर, मीन्स इसको सॉल्व किया तो 1/2 e के बराबर हो गया। मीन्स यहाँ पे जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी यहाँ की काइनेटिक एनर्जी का हाफ होगा, ठीक है। नाउ 2010 का क्वेश्चन पूछा गया है, अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, द फोर्स ऑन द बुलेट इज गिवन बाय F इज इक्वल टू 600 - 2 × 10⁵ t, वेयर F इज इन न्यूटन and t is in second. The force on the bullet becomes 0 as soon as it leaves the barrel. Okay, what is the average impulse imparted to the bullet? ये बुलेट जो है बैरल से तुरंत निकल रही है, as soon as उसकी जो फोर्स हो रही है वो 0 हो जा रहा है। एक पर्टिकुलर टाइम पे फोर्स जो दिया हुआ है 600 - 2 × 10⁵ t दिया हुआ है। अब हमें फाइंड आउट करना है एवरेज इम्पल्स, और एवरेज इम्पल्स क्या होता है, एवरेज इम्पल्स इज इक्वल टू एवरेज फोर्स इनटू टाइम। अब हम लोग एवरेज फोर्स को सबसे पहले निकालेंगे। अब इस एवरेज फोर्स को कैसे निकालें, इसके लिए एट टी इज इक्वल टू 0 पे फोर्स कितना है सबसे पहले वो निकालते हैं। टी इज इक्वल टू 0 पे फोर्स 600 न्यूटन होगा। कैसे, इस टी की जगह पे हम 0 पुट कर दे तो ये वैल्यू पूरी तरह 0 हो जाएगी, तो 600 बचेगा। तो टी इज इक्वल टू 0 पे एफ की वैल्यू 600 न्यूटन लग रही है, ठीक है। अब एट टी टाइम पे ऑलरेडी दिया हुआ है उसकी फोर्स जो है वो 0 है, ठीक है। तो जब फोर्स 0 है तो अब हम टाइम निकाल सकते हैं इजी वे में, टाइम कितने टाइम पे वो फोर्स 0 हो रहा है, ठीक है। तो F इज इक्वल टू 600 - 2 × 10⁵ t इज इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू आई 3 × 10⁻³ सेकेंड, ओके। जब इतने टाइम में फोर्स 0 हो जा रहा है तो एवरेज फोर्स क्या हो जाएगा, 600 - 0/2, इट मीन्स 300 न्यूटन। तो एवरेज फोर्स तो 300 न्यूटन हो गया, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, एवरेज इम्पल्स। एवरेज इम्पल्स इज इक्वल टू एवरेज फोर्स इनटू टाइम। तो अब हमें टाइम भी पता चल गया है और एवरेज फोर्स भी पता चल गया है, तो 900 × 10⁻³ इट मीन्स 0.9 न्यूटन सेकेंड। ये हमारा बुलेट का एवरेज इम्पल्स आ गया है। आई होप यह वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो। वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो पर लाइक ज़रूर करिएगा। जय हिंद।